आकाश जी, एक सवाल तो जहन में सभी के आ रहा है कि यूपीआई जिस तरह हमारे फोन में आ गए, ये उतना ही कॉमन है यूएलआई, या आप इसको मानते हैं, जो मैं भट्ट साहब से भी पूछ रहा था, कि ये बहुत स्पेसिफिक रहेगा, यानी सबको जरूरत तो होती नहीं लोन की। हालांकि हम देखते हैं आजकल बैंकिंग, जो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं या बैंक के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास भी इस तरह की कई सुविधाएं होती हैं लोन्स को एक्सेस करना। अगर उनका सिबिल अच्छा है तो कोट अनकोट, तो उनको आसानी से वो चीजें मिलती हैं, पर्सनल लोन के ऑफर मिलते हैं। कैसे अलग होगी ये चीज, थोड़ा सा ये बताइए। प्रवीण जी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा। इसका पहला जवाब तो ये है, इंडिया वॉज अ कंट्री ऑफ सेवर्स। एक ज़माना था 80s 90s में, हम पैसे बचाने में जो है इंटरेस्ट रखते थे। अब नाउ वी आर अ कंट्री ऑफ स्पेंडर्स। आज की जो यंग जनरेशन है 20s में, अर्ली 30s में, वो खर्चा करना पसंद करती है। आप देखते हैं नया मोबाइल फ़ोन आता है, नया आईफोन आता है, तो किस तरह की होड़ लग जाती है और कितनी रैम्पेंट बोरिंग होती है लेने के लिए। तो अब बोरिंग जो है एक कॉमन प्लेस हो गई है। और इसी पॉइंट को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। अभी तक हम बात कर रहे थे कि लैंडिंग कितनी कन्वीनियंट हो जाएगी, लैंडिंग कैसे होगी। मैं इसको एक और चीज बताना चाहता हूं। इससे क्या होगा, इकोनॉमी इटसेल्फ की भी ग्रोथ हो जाएगी। जब लैंडिंग इजी हो जाएगी, तब जितनी बोरोइंग होगी, लोग बोरोइंग करेंगे, एक नया टू व्हीलर खरीदेंगे, एक नई गाड़ी खरीदेंगे, उससे इकोनॉमी बहुत ग्रो कर जाएगी। मैं आपको डेटा देता हूं, एक नया टू व्हीलर बिकता है, 8,000 लोगों को रोजगार मिलता है। एक नई गाड़ी बिकती है, 20,000 लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये इकोनॉमी इटसेल्फ को पेस दे देगा, इकोनॉमी इटसेल्फ को तेजी दे देगा। आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.इन का मानना है ये इकोनॉमी को तेजी देगा। एक अभी जो बात हो रही थी कि क्या इससे उसके बाद रिकवरी इजी होगी, जी हाँ। देखिए, इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आ रहा है, लैंड का डेटाबेस। यानी अगर कोई व्यक्ति गलत जमीन के कागजात देके लोन लेने की कोशिश करेगा या गलत कोई एफिडेविट देगा, तो वो बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि लैंड का डेटाबेस भी एक्सेसिबल होगा। सरकार लैंड का डेटाबेस जो बना रही है, वो लेंडर के पास अवेलेबल होगा कि ये जमीन इसके नाम पे है या नहीं है जी। तो उसके बाद गलत लैंडिंग भी जो है उसमें पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर गलत इंटेंशन रखता है, कोई भी व्यक्ति है, वो अगर जमीन के फर्जी कागजात लेके बैंक में जाएगा और अगर वो किसी भी तरह से पहले कामयाब हो जाता था, अब उसके लिए सुगम नहीं होगा। अब इसमें अगर एक व्यक्ति ने 1 करोड़ की जमीन अपनी गिरवी रखी है, लोन लिया है 70 लाख का, 30 लाख की उसने लोन पे कर दिया, उसके बाद वो डिफॉल्ट करता है, जमीन 1 करोड़ की तब तक बढ़ के 1.5 करोड़ की हो जाएगी, तो क्या वो डिफॉल्ट करेगा? तो मेरे हिसाब से इस चीज को भी जो है ये कुछ हद तक कवर करके चल रहा है, क्योंकि लैंड का जो सरकारी डेटाबेस है वो आपके पास अवेलेबल होगा, लेंडर के पास। हाँ, ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि हम जो डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बात सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं है। हम सारे डेटा को या इंडिविजुअल्स की जो एकदम ठीक ठीक सही सही जानकारियां हैं, उससे और चीजों को बहुत स्मूथ कर सकते हैं।